साबिक गवर्नर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहिर गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देखें, सवाल ये है कि जिस मुल्क में अदारे मजबूत नहीं वो मुल्क ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क के अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क तरक्की भी करेगा और मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा। मुझे इस फैसले के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा याद आ रही है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद तकरीबन 7-8 साल उस वक़्त के चीफ जस्टिस डॉक्टर नसीम हसन शाह ने कहा था कि हमने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाकर गलती की थी, लेकिन भुट्टो साहब उस वक़्त सजाए में कब्र में पड़े हुए। इसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ को आपने देखा कि जो उसका इन्होंने हशर किया, और फिर इस जज की, ये जो जज साहब हैं अरशद मलिक, उनका अपना बयान है कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने बुलाया और कहा कि कानून से हट के मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाओ, क्योंकि इस वक्त मुल्क हालत जंग में। अफसोस इस बात का है कि ये मुल्क किधर जा रहा है। ये जज साहब, काम इनका इंसाफ करना था, लेकिन उन्होंने डैम का काम शुरू कर दिया और डैम के अरबों रुपयों का कोई हिसाब नहीं है, और ये चीफ जस्टिस भी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस किस्म के वाकयात पर मैं समझता हूं अदारे मजबूत नहीं होंगे बल्कि अदारे कमज़ोर होंगे। और आप खुद देख लें कि हर आदमी ये सोच रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है। इस हुकूमत का कोई मैंडेट नहीं है। मुल्क का वजीर आज़म ये कहता है कि आज के बाद गंदम की कीमत में इजाफा नहीं होगा, इजाफा हो जाता है। 1300 से 2100 रुपए तक गंदम पहुंच जाती है। इस मुल्क का वजीर आज़म कहता है कि चीनी के लिए माफिया आया था, मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, सजा दूंगा। 53 रुपए किलो चीनी मिल रही होती है, आज इस मुल्क में 92 रुपए चीनी है। इस मुल्क का वजीर आज़म कहता है कि लोगों को कम कीमत पर तेल मिलेगा, मैं उनको सजा दूंगा। जिन लोगों को वजीर आज़म ने 3 करोड़ रुपए की सजा सुनाई, उन्होंने तेल स्टॉक किया और उसी तेल को गरीब लोगों को देकर 6 अरब रुपया उन्होंने कमाई की। ये वजीर आज़म कहता है ये माफिया है। हकीकत में वजीर आज़म के साथ माफिया ही है, इसमें कोई शक नहीं कि वजीर आज़म के इर्द गिर्द माफिया है, और इस मुल्क को वजीर आज़म के साथ मिलकर माफिया ने लूट लिया है। मुल्क के अंदर अद्वियात की कीमतें 4 गुना ज्यादा हैं, और फिर वजीर आज़म कहता है कि यहां पे एलीट क्लास है जो लॉकडाउन के खिलाफ है। वो कौन है एलीट क्लास? इसलिए लोग इस वजीर आज़म की तमाम बातों से वाकिफ हो चुके हैं। ना 1 करोड़ नौकरी है, ना 50 लाख घर हैं, ना आम आदमी के लिए कोई रिलीफ है, और लोग
इंतजार में हैं कि कब उन्हें अपने फैसले का वक्त आए तो इस हुकूमत को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचे। साफ के तकाज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उसके बाद अरशद मलिक की इस सारी स्टोरी के बाद कोई जवाब नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की एक दिन की सजा भी उनके खिलाफ कायम रह सके, चूंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि जिस केस में उन्होंने अपील में रिलीफ दिया हुआ है मियां साहब को, उस केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला करना है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला ज़ेरे समाअत है तो हम तो ये समझते हैं कि उस पर मुझे राय करने का हक नहीं है, लेकिन जहां तक अरशद मलिक की ये स्टेटमेंट है उसको सामने रखते हुए मैं कहता हूं कि मियां साहब जो हैं उन्हें हर लिहाज से सुरखरू होंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अवाम मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर वजीर आज़म देखना चाहती है और चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने से अवाम के वोटों के जरिए अगर इलेक्शन हुआ तो फिर कोई मियां नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनने से नहीं रोक सकता।